को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट द पेपर सॉ। ये रिलीज हुई थी ईयर 1972 में। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बच्चे को, भाई साहब, जो जॉनी सिंस का भी पापा है लेकिन है वो छोटा जॉनी सिंस। तो वो क्या क्या कांड करता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों हमारा एक सेकंड चैनल भी है, उसे सब्सक्राइब कर लेना। उस पर भी हम ऐसे ही तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सारा को जो अपने बाथ टब में नहा रही है। पर जब वो पूरी तरह से नहा लेती है तो वो बाथ टब को बंद करने जाती है, लेकिन इतने में ही उसे पता नहीं कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और इसी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये मूवी जाती है फ्यूचर की तरफ, यानी हमें ले जाती है 1 साल आगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरी बंदी को। दोस्तों इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम एलिस है। और दोस्तों ये सारा की जगह पर जा रही है, मतलब सारा जिस घर में रहती थी ये उसी घर की तरफ जा रही है। एक्चुअली सारा का जो हस्बैंड था उसका नाम था पॉल, और पॉल ने अब दूसरी शादी की है सारा के जाने के बाद, और जिससे शादी की है वो यही है एलिस। तो एलिस अपना सामान वगैरह पैक करके पॉल के घर में शिफ्ट हो रही है। यहाँ घर पहुंच करके एलिस को पता चला कि जो पॉल का बेटा था वो 1 हफ्ते बाद आने वाला था अपने बोर्डिंग स्कूल से, पर वो जल्दी ही आ गया है। इस पर उसका बेटा यानी अपना छोटा जॉनी रिप्लाई करता है कि मेरे स्कूल में कुछ फ्लू वगैरह हो गया है, इस वजह से सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो एलिस छोटे जॉनी भैया के साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे ही उसकी मॉम बनकर जो रहना है। पर यहाँ पर एलिस नोटिस करती है कि जो छोटे जॉनी भैया हैं उनकी बातें तो भाई साहब बहुत ही हाई लेवल वाली हैं। यहाँ पर वो डबल मीनिंग बातें भी कर लेते हैं, और इसके साथ साथ वो अपनी उम्र से काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी ज्यादा कुछ खास बातें हो पाती उससे पहले ही पॉल का कॉल आ जाता है, क्योंकि पॉल को पता था आज एलिस आने वाली है, तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए कॉल करता है। यहाँ पर एलिस जब पॉल के साथ बातों में बिजी हो गई तो पीछे से अपने जॉनी भैया उनके इधर उधर टच करने लगते हैं और उनके पॉम पॉम को पिचका देते हैं। एलिस जो कि ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, पर फिर भी वो कुछ कहती नहीं। इवन उससे गुस्सा भी काफी आया था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देख करके जॉनी भैया का कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया था, जिसके बाद से वो अक्सर ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके डैड यानी पॉल वापस आ जाते हैं इन सभी के साथ रहने के लिए। लेकिन हम देखते हैं उनके आने के बाद जो अपने जॉनी भैया की हरकतें हैं वो तो और भी ज्यादा आसमान चढ़ गई हैं। और ना सिर्फ इतना ही, अब तो ये उसकी मॉम को झूठा ठहराने की भी कोशिश किया करते हैं। लाइक एक दिन वो एलिस से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ काम है, जिसके बाद वो उनके पूछने के बाद उसके डैड के पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेता है। पर एलिस जब चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ के सारे पैसे गायब थे। उसे लगता है कि शायद जॉनी ने सारे पैसे निकाल लिए हैं, तो वो ये बात जाकर के उसके डैड यानी पॉल को बताती है। पर पॉल जब उसके साथ चेक करने आता है तो वहाँ पर उसके सारे पैसे रखे हुए थे, बस कुछ ही पैसे गायब थे। एलिस को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तब हम समझ पाते हैं कि ये चमत्कार किसी और ने नहीं, जॉनी भैया ने किया है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये आपको आगे अपने आप ही पता चल जाएगा। इसी चलते एक दिन छोटा जॉनी पहुंच जाता है अपनी मॉम के रूम में जब वो सो रही थी, और उनको सोते सोते वो चुपके चुपके देखता रहता है। एलिस भी नोटिस कर लेती है कि यहाँ पर जॉनी भैया आए हुए हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जिसके अगले दिन वो सीधा जाती है उसके स्कूल में इसकी शिकायत करने के लिए। पर वहाँ पहुंच करके उसे पता चला कि जॉनी को तो स्कूल से निकाल दिया गया है। यहाँ पर वो बहाना पेल रहा था कि वहाँ पर कुछ फ्लू हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया था। और रीजन पूछने पर पता चला कि जॉनी भैया आस पास के घरों में ताका झाकी करते हैं, लोगों को पेलन कार्यक्रम करते हुए देखते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं। अब ये सब कुछ जब एलिस को पता चला तो वो वापस जाती है जॉनी भैया के पास और उससे बोलती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है ना, मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो पहले वाली मॉम थी तुमने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। तो इस पर जॉनी ने उससे कहा अब तुम आ गई हो तो तुम्हें देख देख कर हिलाऊंगा, जब भी मन करेगा सीधा आपके पॉम पॉम दबाऊंगा। दबा दबा के मैंने बना ना दिए उसको आम, तो पंचमेल पट्टू पंचर वाला रख देना मेरा नाम। अब इसके बाद जॉनी भैया रैप में बोलते हैं सबसे पहले तो मैं बत्ती बुझाऊंगा, फिर तुमको मैं कमरे में लाऊंगा, कमरे में लाके तुमको पास बैठाऊंगा, पास बैठा के मैं तुमको उठाऊंगा, कपड़े हटाऊंगा, अनबॉक्स कराऊंगा, तुम्हारे आम उठाऊंगा, उनको पिचकाऊंगा। जो ये जॉनी भैया तुम्हारे तबलों को मैं हाथों से बजाऊंगा, अगर तुम नहीं लेटी तो तुमको लेटाऊंगा, पैर फैलाऊंगा, बाबू ये मेरा पहली बार है, ये झूठ तुमको बताऊंगा, नहीं जाएगा तो जबरदस्त। अबे यार छोड़ो, तुम लोग इमेजिन करने लगते हो, छी 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 छी, वापस मूवी पर आओ गंदे बच्चे हो। इस पर एलिस पूछती है कि पुरानी वाली मॉम को तुमने मारा था, क्योंकि उस समय पर तुम्हारे और तुम्हारे डैड के अलावा कोई घर में था ही नहीं। जॉनी भैया ने रिप्लाई किया कि मुझे क्या पता किसने मारा था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। एलिस ने कहा कि मुझे पता तो है कि तुम सब कुछ जानते हो, पर तुम बता नहीं रहे। जॉनी भैया ने रिप्लाई देते हुए कहा कि मैं बता तो दूंगा, पर इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? आंटी अब तक समझ चुकी है कि बच्चा नहीं मानेगा जब तक वो आम नहीं खा लेता। जिसके बाद आंटी एक एक करके सारे कपड़े हटा करके उसके सामने ही अनबॉक्स हो जाती है। अब जॉनी भैया खुश हो गए तो वो कहते हैं कि मेरी मॉम को एक बीमारी थी, वो बीमारी उनके हार्ट में थी,
नहीं। ये बात उन्होंने आज तक मेरे डैड को भी नहीं बताई थी। मैं एक दिन उनकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तब मुझे पता चला, और उसी बीमारी की वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई है। एलिस समझ जाती है कि जॉनी भैया ने उसका काट दिया है, वो भी गहराई के साथ, इसलिए वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। इसी चलते एक दिन जब एलिस जाती है स्टोर रूम में तो उसने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ पर एक होल है छोटा सा, जिससे उसके कमरे का साफ साफ दिखाई देता है। मतलब यहाँ से अपना छोटा जॉनी भैया उस होल के थ्रू उनके कमरे में देखा करता है जब वो लोग पेलन कार्यक्रम करते थे। इवन जब एलिस अपने कपड़े बदलती थी तब भी। इसके बाद एलिस ये होल अपने हस्बैंड को दिखाई जाती है, पर जब वो वापस आई तो उसने देखा वहाँ पर कोई होल था ही नहीं। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ छोटा जॉनी भैया ही कर रहा था, ताकि जो उसके डैड है उसकी मॉम को धीरे धीरे करके पागल समझने लगे। पर एलिस इतने में ही हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन एलिस उसे अपने लिए वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। इसी चलते एक दिन जब एलिस जाती है स्टोर रूम में तो उसने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ पर एक होल है छोटा सा, जिससे उसके कमरे का साफ साफ दिखाई देता है। मतलब यहाँ से अपना छोटा जॉनी भैया उस होल के थ्रू उनके कमरे में देखा करता है जब वो लोग पेलन कार्यक्रम करते थे। इवन जब एलिस अपने कपड़े बदलती थी तब भी। इसके बाद एलिस ये होल अपने हस्बैंड को दिखाई जाती है, पर जब वो वापस आई तो उसने देखा वहाँ पर कोई होल था ही नहीं। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ छोटा जॉनी भैया ही कर रहा था, ताकि जो उसके डैड है उसकी मॉम को धीरे धीरे करके पागल समझने लगे। पर एलिस इतने में ही हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन एलिस उसे अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी डबल मीनिंग वाली बातों में फंसा करके उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। और भाई साहब हवस के आगे आखिर कौन नहीं झुक पाता। यहाँ पर अपने जॉनी भैया भी फिसल जाते हैं और वो बता देते हैं कि इसकी पिछली वाली मॉम को उसने ही मारा था, और वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उसे मजा आता है लोगों को मारने में, लोगों को टपाटप करते हुए देखने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को टॉर्चर करने में। और इसके बाद उसने कहा अच्छी बात ये है कि अगला नंबर अब तुम्हारा है। उसकी ये बात सुनकर के एलिस बहुत डर जाती है, और इसके बाद से ही उसे हर जगह पर बस जॉनी भैया ही दिखाई देते हैं उसे मारते हुए। इस वजह से वो बहुत ही उलूल जुलूल हरकत करने लगती है, जिससे अब उसके डैड को कंफर्म हो जाता है कि शायद उसकी वाइफ पागल हो गई है, तो इसलिए उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। खैर अच्छी बात ये थी कि कुछ दिनों के बाद ही एलिस ठीक होकर के वापस आ जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि जब से एलिस वापस आई है उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी चलते एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ पार्क में कहीं पर टहल रही थी, ये पार्क तो नहीं है, जो भी है ये चीज जंगल टाइप का जो भी है, यहाँ पर वो टहल रही थी तो वो अपने बेटे के साथ यानी जॉनी भैया के साथ अकेले में टहलने निकल जाती है। यहाँ पर वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मानो जॉनी भैया की 2 कॉपी हो। मतलब उसे भी अब टपाटप करते हुए देखने में, लोगों को टॉर्चर करने में, उन्हें मारने में मजा आता है। ये देख करके जॉनी भैया उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं यार कि हम लोग फ्रेंड्स बन गए, जिसके बाद से हम लोग अब बस टपाटप करते हुए लोगों को देखेंगे, लोगों को मारेंगे। एलिस भी इस पर हाँ कर देती है और कहती है कि चलो हम लोग शुरुआत करते हैं तुम्हारे डैड को मारने से। जॉनी भैया भी इस पर एग्री कर गए, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का ओस्ट मिलन कराते हैं, अर्थात चुंबन प्रक्रिया करते हैं। इतने में ही एलिस ने नोटिस किया कि एक कार बहुत ही स्पीड से रोड से आ रही है, तो वो उसके डॉग का एक टॉय उठाती है और उसे रोड पर फेंक देती है। उसका डॉग उस टॉय को उठाने के लिए रोड पर पहुंचा और अपना जॉनी भैया अपने डॉग को पकड़ने के लिए रोड पर पहुंचे। खैर वो दोनों तो सिर्फ जगह पर पहुंचते हैं, पर अपने जॉनी भैया कार के सामने पहुंच जाते हैं, जिससे वो सीधा स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। और उनका काम तमाम होते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलिस ने ये सब कुछ एक एक्ट किया था। मतलब वो कभी भी ऐसी बनी ही नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी, बस वो अपने ऊपर किए गए इस टॉर्चर का बदला लेना चाहती थी। खैर उसके इस प्रतिशोध के साथ